Hello बच्चों, let us read the question. So the question says, which of the following methods of gene regulation do eukaryotes and prokaryotes have in common? A. Elaborate packing of DNA in chromosomes. B. Activator and repressor proteins which attach to DNA. C. The addition of cap and tail to mRNA after transcription. D. Lac anti-RP operons. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के जीन रेगुलेशन प्रोसेस में गिवन ऑप्शंस में कौन सा स्टेप कॉमन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाते हैं और इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहा जाता है और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के प्रोसेस को जीन रेगुलेशन कहा जाता है। तो अगर अब हम जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक जीन्स देखें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक जीन होता है जिसे हम रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं और इन रेगुलेटरी जीन्स का फंक्शन होता है एक्टिव या इनएक्टिव रिप्रेसर्स बनाना। और ये एक्टिव और इनएक्टिव रिप्रेसर्स बाइंड करते हैं एक दूसरे प्रोकैरियोटिक जीन से जिसे ऑपरेटर कहते हैं और ये ऑपरेटर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है बाय स्विचिंग ऑन और ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो ये हो गया जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब अगर हम जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम प्रोकैरियोट से कंपेयर करें तो, और इसके लिए हमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का हेल्प लेना पड़ता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बेसिकली एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं एनहांसर जीन्स से और जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, या यूं कहें कि कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन विच इज जीन रेगुलेशन। तो ये हो गया जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो अब हम अगर अपने ऑप्शंस की तरफ आएं तो ऑप्शन ए कह रहा है इलैबोरेट पैकिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। तो हमारा ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स में मोर इलैबोरेट डीएनए पैकिंग होता है। तो ये दोनों में कॉमन नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन्स विच अटैच टू डीएनए, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। जैसा कि अभी हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में देखा, दोनों ही प्रोसेस में एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स का यूज होता है। तो अब अगर हम ऑप्शन सी की तरफ चलें, द एडिशन ऑफ कैप एंड टेल टू mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये दोनों में कॉमन नहीं है। कैपिंग और टेलिंग सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं। अब अगर हम अपने फाइनल ऑप्शन डी की तरफ चलें तो लैक एंटी-आरपी ओपरॉन्स, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि लैक या लैक्टोज ऑपरॉन और टीआरपी या ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन
केवल प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं, तो ये भी दोनों के बीच का कॉमन ग्राउंड नहीं है। तो हमारा फाइनल ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड the key concept of gene regulation in eukaryotes and prokaryotes. Best of luck.